हाय डियर लर्नर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम बटरफ्लाई पोएम जो कि लॉरेन पियर्स की लिखी गई है उसको स्टडी करने चल रहे हैं। बटरफ्लाई तो बच्चों को बहुत पसंद है, नेचर की ब्यूटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है वो। लेकिन बटरफ्लाई जो होती है वो शुरू शुरू में अपने इस फॉर्म में नहीं होती है। वो शुरुआत करती है कैटरपिलर से और धीरे धीरे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब वो जाके एक बटरफ्लाई बन जाती है। इस पूरी प्रोसेस को जो साइंस में है कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो बदलाव होता है, चेंजेस आते हैं, वो होते हैं शुरू में एक इंसेक्ट के रूप में होती है, कैटरपिलर के रूप में ये तितली होती है जो कि अच्छा नहीं दिखता है। धीरे धीरे फिर ट्रांसफॉर्म होते डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए वो बन जाती है एक ब्यूटीफुल नेचुरल क्रीचर बटरफ्लाई। और किस प्रकार से फिर वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करती है, पूरा आकाश उसका होता है, सेंस ऑफ जॉय, फ्रीडम, ब्यूटी, ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी सारी थीम्स हैं। तो बहुत कुछ मैटर आपको मैं वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ तो हम पोएम को खाली समझाने की कोशिश करेंगे और पोएटिक डिवाइस भी हम लेंगे कि क्या इसमें कोई मेटाफर यूज हुआ है कि नहीं हुआ, अलिट्रेशन कहाँ पे है। और जो लोग बिल्कुल पोएटिक डिवाइस के बारे में नहीं जानते हैं वो कम से कम इसी पोएम से शुरुआत करें। बाकी हमने यहाँ पे कुछ ग्लोसरी और छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे के रखा है कि आप आलसी हैं, नहीं जाना चाहते हैं वेबसाइट पे, तो आप यहीं पे थोड़ा बहुत समझ लीजिए। और ये जो मैग्नोलिया की जो बुक है क्लास 5 उसमें छपी है, तो उस में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस पोएट्री के, पोएम के, बटरफ्लाई के, वो सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल करिए, कांटेक्ट करिए। और कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्लियर करना चाहते हैं तो हमसे एक बहुत ही कम पेमेंट पे ऑनलाइन क्लास अरेंज कर सकते हैं जिसमें आप हमसे क्वेश्चन पूछ के अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ओके, चलते हैं। सबसे पहले इसकी राइम निकालते हैं। देखिए, मेडोज़ में हम ए लिखेंगे, स्काई में हम बी लिखेंगे क्योंकि मेडोज़ स्काई में कोई भी राइम नहीं है। सनलाइट में हम सी लिखेंगे क्योंकि सनलाइट ना तो स्काई से राइम करता है ना मेडो से राइम करता है। हाँ, बटरफ्लाई जो है वो स्काई से राइम करता है तो बी लिख देंगे। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी सी बी निकलेगी। लेकिन हम दूसरी तरह से कहना चाहें तो इसकी जो सेकंड लाइन है और जो इसकी फोर्थ लाइन है उसमें राइम हमें देखने को मिलती है। लेकिन हम अगर अगले स्टैंजा में पहुँचें तो हम देख रहे हैं कि जो इसकी जो थर्ड लाइन है वो इसकी जो थर्ड लाइन है उससे मैच करती है। मतलब फ्लाइट और उधर पे लिखा गया है सनलाइट, फ्लाइट। तो अगर हम दोनों स्टेंजा को साथ लें तो थर्ड लाइन और सिक्स्थ लाइन में मैच आपको देखने को मिलता है। सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड सिक्स्थ। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और पोएम में एंट्री करते हैं। ओवर ग्रासी मेडोज। ओवर हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ग्रासी का मतलब घास उगी हुई है। मेडोज जो होते हैं वो बड़े बड़े मैदान हो गए जहाँ पे घास भी है, फ्लावर्स भी है। इट इज़ जस्ट लाइक अ ग्राउंड, मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, क्लियर ग्राउंड है। तो दूर घास के मैदानों में जहाँ पर फूल वगैरह भी उगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए फील्ड्स कवर्ड विद ग्रास बीनीथ द क्लियर ब्लू स्काई। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, क्लियर मतलब साफ, स्काई मतलब आसमान, आप समझ रहे हैं। तो घास के मैदानों पर, आसमान के नीचे, थ्रू डेजलिंग रेज ऑफ सनलाइट। थ्रू का मतलब से होते हुए, डेजलिंग का मतलब होता है आंखों को चकाचौंध कर देने वाली जो सूरज की जो किरणें होती हैं। क्योंकि अगर आप आसमान में सन की तरफ देखते हो तो आपकी आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि जो सन की रेज होती हैं वो आंखों को चकाचौंध करती हैं, चमक इतनी तेज होती है कि आप उसे देख नहीं सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डेजलिंग। मतलब आंखें बंद खुल होने लगती हैं अगर आप इस तरह से करने की कोशिश करते हो। तो वो है आपका डेजलिंग, द ब्राइट शाइनिंग रेज जिन्हें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते आंखों में। तो यहाँ पे वो सन की ब्यूटी को बताते हैं, यहाँ पे स्काई की क्लियर ब्यूटी को बताते हैं, यहाँ पे मेडोज भी एक ब्यूटी है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से जो पोएट है वो नेचर की चीज़ों को लेकर पोएम को एक सेटिंग दे रहा है कि इसी नेचुरल ब्यूटी में द डेजलिंग रेज, द क्लियर ब्लू स्काई। देखिए यहाँ पे क्लियर जो है वो ब्लू स्काई के लिए एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है ना, डेजलिंग जो है रेज के लिए एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, और मेडोज भी कैसी हैं, ग्रासी हैं, तो ये भी एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। तो इन सब सेटिंग में ड्रिफ्ट द लवली बटरफ्लाई। ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि ऐसा मूवमेंट जो जस्ट लाइक फ्लोटिंग, मूविंग और ग्लाइडिंग, मतलब धीमे से, बड़े आराम से, स्मूथली आप हवा में तैर रहे हो, पानी में तैर रहे हो या चल रहे हो, आपका जो मूवमेंट है उसके लिए ड्रिफ्ट आता है। तो बटरफ्लाई जो है वो हवा में कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना, ऐसे करके वो तितली तो मैं बना नहीं पाऊंगा यहाँ पे, है ना, उड़ रही है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट कि द पोएम ओपन्स विद अ विविड सेटिंग, द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अबव ग्रासी मेडोज, है ना, अंडर क्लियर ब्लू स्काई, सनलाइट स्ट्रीम्स थ्रू, सनलाइट जो है बहती हुई पूरे वातावरण में फैली हुई है, उस सनलाइट में उड़ रही है, दिन का समय है। और एडिंग टच ऑफ स्पार्कल, यानी उस डेजलिंग सनलाइट में तितली जो है वो भी धीरे धीरे चमकती है तो स्पार्कल करती है। और जो लैंग्वेज है वो उसकी फ्रीडम की तरफ, और जो
जो जो स्काई है ना, स्काई कितना वास्ट होता है, स्काई का तो कोई अंत ही नहीं पता चलता, कहाँ से शुरू होता है कहाँ से ख़त्म होता है। तो वास्टनेस यहाँ पे शो की गई है कि जब जो बटरफ्लाई है वो आसमान में उड़ती है, और आसमान की जो दुनिया है, स्काई की जो दुनिया है वो बहुत ही वास्ट है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई शुरुआत नहीं है। तो वो अपने अंतहीन लिमिटलेस फ्रीडम को एंजॉय करती है। In short, we can say that the stanza describes the butterfly's movement over grassy meadows beneath a clear blue sky, bathing. तो सन की रोशनी में नहाती हुई चमकती हुई बटरफ्लाई मैदानों के ऊपर से उड़ती है। तो ये तो हो गया इसका लिटरल मीनिंग। अब थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देते हैं कि देखिए, सनलाइट, स्काई और जो मेडोज़ हैं, ये एक पिक्चरस्क सीन क्रिएट कर देते हैं हमारे दिमाग में। यानी जब हम पोएम को पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में इमेजेस बनने लगती हैं। इसको हम इमेजरी पोएटिक डिवाइस कहते हैं, लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। तो बहुत ही आइडियल सीन क्रिएट होता है, पॉजिटिव है, वाइब्रेंट टोन है पोएम की, और बटरफ्लाई तो सेंट्रल फोकस में है ही है। ये मैं इन सब चीज़ों को इसलिए डिस्क्राइब करता हूँ क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही डीपली पोइट्री को समझना भी चाहते हैं, और पोइट्री कैसे समझी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, कैसे उसको एंजॉय किया जाता है, तो वो भी इसी डिस्क्रिप्शन से, ऐसे ही समझने से आता है। और आपका भी कुछ नया अर्थ निकल रहा है और नया आप मीनिंग निकाल पा रहे हो तो ज़रूर आप कमेंट्स में भेजिए, मुझे मैसेजेस करिए। आप जानते हैं जो बटरफ्लाई होती है बहुत ही डेलिकेट होती है, ब्यूटीफुल नेचुरल क्रीचर है, तो सबका सब नेचर की ब्यूटी को यहाँ दिखाया गया है। ड्रिफ्ट का अगर हम कुछ ज़्यादा समझना चाहें तो चूँकि जो बटरफ्लाई है उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा, अपने मर्जी से ड्रिफ्ट कर रही है, मूव कर रही है, तो ये उसकी फ्रीडम को शो करता है। मतलब कह सकते हैं कि वो उसके एफर्टलेस, लिख भी देते हैं यहाँ पे, केयर फ्री मूवमेंट को शो करता है क्योंकि उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। और देखिए लवली को कैसे हम भूल सकते हैं, बटरफ्लाई बहुत ही प्यारी है, अट्रैक्टिव है, और लवली जो है यहाँ पे इट पेंट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चरेस्क ब्यूटी ऑफ बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई जब उड़ती है तो कोई शोर और नहीं करती है, तो पीस एंड ट्रैंक्विल मूवमेंट है उसका। इमेजरी मैंने आपको बताई दी। और पोएटिक डिवाइस में अगर हम दूसरा कुछ ढूंढना चाहें तो यहाँ पे सिंबोलिज्म भी है, क्योंकि जो बटरफ्लाई है इट सिंबलाइजेज ब्यूटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर अदर पोएटिक डिवाइस की बात करें तो इसमें बहुत आसान सा पोएटिक डिवाइस जो आप जानते हैं, जी हाँ, एलिट्रेशन। जरा बताइए इसमें एलिट्रेशन है कहीं पे? अरे भाई देखिए, बी एंड बी, ब्लू बीनीथ, है ना इसमें एलिट्रेशन। और हाँ, मेडोज का के कोई पंक्चुएशन नहीं, स्काई के कोई पंक्चुएशन नहीं, सनलाइट का कोई पंक्चुएशन नहीं, बटरफ्लाई का कोई पंक्चुएशन नहीं। तो इस प्रकार से जब लाइनें आगे मूव कर जाती हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन, आप इतना ही समझ लीजिए, तो उसे एक पोएटिक डिवाइस होता है। जो पोएट्री को मेरे साथ पढ़ते होंगे मेरे ट्यूटोरियल के जरिए तो जान रहे होंगे कि उसे हम इंजॉयमेंट कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा। शी स्वेज अ विस्पी बॉडी। शी का मतलब बटरफ्लाई, स्वेज का मतलब होता है जैसे हवा में झूलना, एंड विस्पी का मतलब हो गया कि उसकी जो मतलब बहुत थिन, महीन, पतला, डेलिकेट, मतलब उसकी जो बॉडी होती है बहुत ही पतली सी होती है, बहुत ही कोमल होती है, और डेलिकेट होती है, बहुत ही लाइट बॉडी होती है। तो यहाँ पर उसके बॉडी स्ट्रक्चर को बताया गया एज जेंटल एज ब्रीज। और कैसे वो हवा में झूलती हुई उड़ती है, एज जेंटल एज ब्रीज। जैसे देखिए, जेंटल का मतलब होता है विच इज नॉट हार्मफुल, विच इज नॉट हार्श, रफ, सॉफ्ट टच हो जिसका, अच्छा लगे आपको, बहुत प्यार से। और ब्रीज का मतलब हो गया कि हवा। तो जब हवा साइलेंट नहीं होती है, चलती है, और ना तो तूफान होती है ना बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो मतलब वो जो मंद मंद गति से, बहुत धीमी धीमी गति से जो हवा बहती है, जो आपको अच्छा लगता है ना, तो वो है ब्रीज। और ब्रीज जो होती है हमारी बॉडी पे नुकसान नहीं पहुंचाती, उसका टच बहुत सॉफ्ट होता है। खासकर गर्मी के मौसम में इस प्रकार की हवा में टहलना बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग वॉक में अगर इस तरह से ब्रीज चल रही तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो अपनी पतली सी, महीन सी, डेलिकेट बॉडी को लेके यहाँ वहाँ झूलती है, इस तरह से जैसे हवा बहती है, हवा बहती है, इस तरह से वो वेवी फॉर्म में उड़ती है। और कौन सी हवा? जेंटल, विच इज़ नॉट हार्मफुल, वेरी लाइट जो विंड होती है। जोवियल, जोवियल इन हर फ्रीडम फ्लाइट। जोवियल का मतलब होता है बहुत ही खुश है, बहुत ही हैप्पी है, चेयरफुल है। हर का मतलब उसकी फ्रीडम का मतलब उसकी आज़ादी जो है, फ्लाइट का मतलब उड़ान। तो वो अपने मंद मंद हवा की तरह से झूलती हुई, अपनी बॉडी को लेके पतली सी उड़ती हुई, बहुत खुश है। यानी यहाँ पे जो तितली है, जो बटरफ्लाई है, उसकी उड़ान को फ्रीडम से ज्वाइन किया गया। जरा आप समझिए कि पूरा आकाश उसका है, चाहे जहाँ चाहे वहाँ उड़े, स्वे करती हुई उड़े, ड्रिफ्ट करती हुई मूवमेंट इसको शो किया गया पहले वाले स्टेंजा में। तो सी इज़ अ फ्री क्रीचर, और फ्रीडम हमें भी पसंद होती है। तो जरा आप सोचिए कि कहीं ना कहीं पोएम हमसे भी हमको कनेक्ट कर रही है। हम दुनिया में शायद उतने फ्री नहीं है जितना कि बटरफ्लाई फ्री है आकाश में। तो यहाँ तो बताया गया है कि कैसे उड़ रही है, स्वे करती हुई उड़ रही है, और इतने प्यार से उड़ रही है कि किसी को हवा जैसे मंद मंद गति से बहती है। लेकिन यहाँ दिया गया है कि बहुत खुश है अपनी फ्रीडम फ्लाइट में,
और विथ प्योर एंड सिंपल ईज़। देखिए सिंपल ईज़ का मतलब वो तो बहुत ही साधारण तरीके से आसानी से उड़ लेती है, क्योंकि बटरफ्लाई का तो नेचुरल ये क्वालिटी होती है, उसके अंदर ये नेचुरल कैपेबिलिटी होती है कि वो उड़ सकती है जब बटरफ्लाई बनती है तो। हालाँकि शुरू में जब कैटरपिलर के रूप में होती है तो नहीं उड़ सकती थी, लेकिन जब वो बटरफ्लाई बनती है तो उड़ के निकल जाती है। तो प्योर का मतलब होता है कि कोई उसमें कमी नहीं है, एफर्टलेस है, नेचुरल है, कुछ भी उसमें बनावटीपन नहीं है यहाँ पे। प्योर का मतलब है नो आर्टिफिशियलनेस, एवरीथिंग इज़ नेचुरल। तो बहुत ही प्राकृतिक तरीके से, बहुत ही नेचुरली वो बहुत ही आसानी से अपनी फ्लाइट में अपनी फ्रीडम को एन्जॉय कर रही है और लाइक अ सॉफ्ट लाइट विंड की तरह से वो उड़ती है। बॉडी उसकी विस्पी है, हवा में झूलती हुई उड़ती है। देखिए यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो स्टेंजा है, वो स्टेंजा उसकी फ्री फ्लाइट को दिखाता है, बिना किसी रुके हुए, बिना किसी टोके हुए। मतलब उस पे कोई लिमिट नहीं है, चाहे जहाँ चाहे उड़ा, कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, कोई बंधन नहीं है उसके ऊपर। सोचिए हम भी इस तरह का जीवन चाहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जब हम बचपन में होते हैं तो शायद उतनी फ्रीडम मिल जाती होगी, लेकिन बड़े होने के बाद नया-नया हम कितने बंधनों में बन जाते हैं, कुछ अपने बनाए हुए, कुछ दुनिया के बनाए हुए। लेकिन मन तो हमारा फ्री होता है ना, मन में चाहे हम चाहे जहाँ पहुँच जाएँ, तो उतनी फ्रीडम इसको मिली हुई है बटरफ्लाई को। द पोएट्री पोर्ट्रेज द बटरफ्लाइज़ मूवमेंट, इसमें बटरफ्लाई की मूवमेंट को बताया गया है, किस प्रकार से स्वे करती है अपनी विस्पी बॉडी को, एकदम हवा से जैसे हवा चलती है लाइट विंड, उस तरह से इसको शो किया गया है। मतलब यहाँ पे अभी पोएटिक डिवाइस हम पढ़ेंगे तो बताएँगे क्या मतलब है। और बटरफ्लाई जो है उसे जॉयफुल दिखाया गया है, अपनी फ्रीडम को एन्जॉय करती है। बहुत ही कम्फ़र्ट और आराम के साथ, बहुत ईज़ के साथ वो उड़ लेती है। तो कैटरपिलर से जब वो बटरफ्लाई बनती है तो वो अपनी उड़ान को बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करती है। वो एक प्रकार से वो उड़ान उसकी फ्रीडम होती है, क्योंकि कैटरपिलर जो होता है वो अपने को ककून बनाता है ना? मतलब उसके ऊपर आस-पास पूरा ऐसे बंध जाता है, अंदर होता है वो, ककून के अंदर होता है। और फिर उसके बाद अचानक जब बटरफ्लाई बन के ऊपर निकलता है, तो उसकी जो न्यू फाउंड फ्रीडम है, मतलब नई-नई जो उसको फ्रीडम मिली है, उस फ्रीडम की तरफ इशारा किया गया है कि वो कितनी खुश होती है, बंधन से निकलने के बाद, एक क्लोज़र से निकलने के बाद। शी वाज़ एनक्लोज्ड, नाउ शी इज़ फ्री इन द स्काई टू एक्सप्लोर एंड फ्लाई। तो जिस प्रकार से हवा चलती है, हवा के मूवमेंट में हम कोई कमी नहीं निकाल सकते कि हवा गलत बह रही है, बह नहीं पा रही है। तो उसी प्रकार से उसका मूवमेंट भी प्योर है, सिंपल है और लाइक अ ब्रीज़। वो किसी से टकरा भी जाए तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, जस्ट एज़ अ जेंटल ब्रीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एक कंपैरिज़न किया गया है, एज़ जेंटल एज़ ब्रीज़। आप जानते हैं कि यहाँ पे इसे हम कहते हैं सिमिली कहते हैं। इस पोएटिक डिवाइस को क्या कहते हैं? सिमिली, जहाँ पे एज़ वगैरह से, लाइक वगैरह से, सच वगैरह से जब कंपैरिज़न किया जाता है। तो यहाँ पे हवा को एक लाइट विंड से कंपेयर किया गया है। और आप जानते हैं जब लाइट विंड बहती है, वैसे तूफ़ान बहता है, बहुत आँधी आती है तो आवाज़ें आती हैं, लेकिन जब हवा मंद-मंद गति से बहती है, तो कोई भी आवाज़ नहीं होती, बस अच्छा लगता है। किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, बस हल्के-हल्के पेड़ पौधे यहाँ-वहाँ झूलते हुए नज़र आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे लाइन के ज़रिए जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट करना चाहता है पोएट, ये है कि जो उड़ रही है जो तितली है, इट इसका जो कंपैरिज़न है विद द जेंटल ब्रीज़, तो एड्स अ सेंस ऑफ ग्रेस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो हवा में ग्रेस है उसके मूवमेंट में, है ना? कहीं से भी कुछ भी कमी नहीं, एकदम स्मूथ मूवमेंट है, वो ग्रेसफुल मूवमेंट होता है। और ट्रैंक्विलिटी है, पीस की बात है। और जो इसमें जो वर्ड यूज़ किए जैसे जोवियल है, प्योर है, ईज़ है, वो इसकी फ्लाइट को शो करते हैं। और इसकी फ्लाइट कैसी है? केयर फ्री है, एफर्टलेस है और नेचुरल फ्लाइट है। कुछ कमी नहीं है उसके अंदर। शी इज़ परफेक्टली फ्लाइंग। आपने डांसर्स को देखा होगा, उनकी बॉडी मूवमेंट्स कितने परफेक्ट होते हैं। अगर वो हैंड स्ट्रेच करते हैं, पैर स्ट्रेच करते हैं, तो कुछ भी आड़ा-तिरछा नहीं होता, बहुत ही स्मूथ मूवमेंट होता है। वो ग्रेसफुल मूवमेंट है, वो प्योर है। तो उस तरह से बटरफ्लाई को बताया गया है। इसके अलावा इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है, जब हम ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं किसी को, क्योंकि देखिए बटरफ्लाई को जो है जोवियल दिखाया गया है इन हर फ्रीडम फ्लाइट, तो ये गुण मानव के हैं, मनुष्यों के हैं। तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, क्योंकि जो चीयरफुल महसूस करना, हैप्पी महसूस करना, ये ह्यूमन क्वालिटी है, इसे हम कर सकते हैं। तितली नहीं जानती, जानवर नहीं जानते इन सब चीज़ों को, इंसेक्ट्स नहीं जानते इन सब चीज़ों को। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे personification is used with jovial, giving the butterfly human emotions, emphasizing its delight in beauty। मस्ती हम लोग करते हैं। तो हाँ, एलिट्रेशन कैसे भूल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है आपके लिए पहचानना। ज़रा बताइए यहाँ कहीं पे एलिट्रेशन यूज हुआ है? मिटा दें, ढूंढिए। देखिए एक मैं बताता हूँ और एक आप खुद ढूंढोगे। देखिए एस एस, ये हो गया एलिट्रेशन, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड शुरुआत में रिपीट होती है
आसपास के वर्ड्स में किसी लाइन में। कोई दूसरा आपको मिला? नहीं मिला? ओफो! अरे भाई, फ्रीडम का एफ, फ्लाइट का एफ, हो गया लिट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं इसके इस स्टेंजा पे। हर ब्यूटी सिमर्स ब्राइटली। अब यहाँ पे चूंकि पिछले स्टेंजा में ऑलरेडी उसकी ब्यूटी को बताया जा चुका है, तो सिमर्स का मतलब होता है कि साइन करना। जैसे मान लीजिए वाटर फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर कोई चीज़ चमक रही है, तो किस प्रकार की चमक होती है? मतलब बराबर वो चमक नहीं रहती, कभी चमकता है पानी में वो चीज़, कभी नहीं चमकती है, तो वो है सिमरिंग। उस प्रकार की साइनिंग को कहा जाता है, मतलब वेवी फॉर्म में। तो तितली जब उड़ती है तो कभी उसके पंख के ऊपर सन की रोशनी पड़ती है, कभी सन की रोशनी से दूसरी तरफ रहती है, तो वो जो स्पार्कलिंग, वो जो सिमरिंग होती है, उस प्रकार की साइनिंग को कहा जाता है। फ्लिकरिंग लाइट जिसे कहा जाए, रह रह के चमकना। तो उसकी जो ब्यूटी है, ब्यूटी का मतलब होता है कि तितली की खुद की जो बॉडी है ना, उसका जो फ्लाइट है, जो वो उड़ रही है, उसके जो मूवमेंट हैं, वो सब इसमें आ जाएगा। तो सन की रोशनी में वो चमकती हुई उड़ रही है, विथ कलर्स ऑल एग्लो। विथ कलर्स ऑल एग्लो का मतलब है कि उसकी जो कलर्स हैं, क्योंकि बटरफ्लाई जो होती है बहुत ही कलरफुल होती है। मतलब बटरफ्लाई एक ऐसा नेचुरल क्रीचर है, ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया गया ऐसा प्राणी है, ऐसा ब्यूटी है कि बहुत से कलर एक ही बटरफ्लाई में मिल जाते हैं। डिज़ाइन का, परफेक्शन का नमूना है एक प्रकार से देखा जाए तो नेचुरल ब्यूटी का। तो सो मैनी कलर्स ऑन द बॉडी ऑफ बटरफ्लाई। एग्लो का मतलब चमकता हुआ। तो सन की रोशनी में उसकी बॉडी सिमर करती है जब वो उड़ती है, और उसके जो बॉडी पे डिफरेंट कलर्स होते हैं वो चमक उठते हैं उस सनलाइट में। सेंटिमेंट ऑफ पीसफुलनेस इज ओनली हर्स टू नो। तो जब बटरफ्लाई इस प्रकार से उड़ती है, उसके डिफरेंट कलर्स चमकते हैं और हम उसे देखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया सेंटिमेंट। सेंटिमेंट का मतलब होता है हमारे इमोशंस, हमारे ख्याल, हमारा मन। पीसफुलनेस का मतलब शांति। मन में शांति, मतलब उसको प्यार से देखते हो तो मन आपका जो शांत हो जाता है। थोड़ा सा हिंदी लिखने में दिक्कत, हाँ, मन शांत हो जाता है आपका। मुस्कुराते हुए चेहरे पे स्माइल है, हार्ट बीट नॉर्मल है, बीपी आपका नॉर्मल है, नेचुरल ब्यूटी को आप देख रहे हो, सोच रहे हो इसको पकड़ें क्या। बच्चे होते तो पकड़ने के लिए दौड़ते, बड़े तो खाली उसकी ब्यूटी को देखते रहेंगे उड़ते हुए। तितली की उड़ान बहुत ही ड्रिफ्टफुल होती है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। तो बटरफ्लाई की जो ब्यूटी है, उसकी जो चमक है, जो ब्राइट सिमरिंग कलर्स हैं, है ना, सब कुछ देखने के बाद मन में शांति आ जाती है। द बटरफ्लाई कन्वेज अ सेंस ऑफ पीसफुलनेस, काम एंड ट्रैंक्विलिटी। लेकिन यहाँ पे पोएट जो है ना, इसको इसके दो अर्थ हमें दे रहा है। एक तो ये है कि हमारे अंदर पीसफुलनेस एंड कामनेस डेवलप हो जाती है, और दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि इस उड़ान से जो उसको आनंद आ रहा होगा, उस आनंद मस्ती में जो उसके मन में शांति होगी, वो सब की सब उसकी अपनी है, शायद वही समझ रही होगी। मतलब कहने का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एंजॉय कर रहा होता है, जो व्यक्ति, जैसे आप खा रहे हो अच्छा फूड, तो टेस्ट आप कर रहे हो, मज़ा आपको आ रहा है, उसका स्वाद आपको मिल रहा है, तो हम बाहर से देखकर कुछ फील तो कर सकते हैं, बट ओनली दैट वन नोज हु इज़ इंजॉइंग एंड गोइंग थ्रू दीज टेस्ट्स। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी जो ब्यूटी है वो सिमर करती है, ग्लो करती है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, मैजिकल अट्रैक्शन क्रिएट करती है, और मन में शांत है। शायद इसका जो इन्जॉयमेंट है, इसकी जो कामनेस है, इसकी जो पीसफुलनेस है, इसके जो इमोशंस हैं, वो तितली शायद खुद जानती होगी। कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन तितली कितनी खुश है वो शायद स्वयं जानती होगी। उसका पर्सनल मैटर है, उसकी इंटीमेट कामनेस है, पीसफुलनेस है। ओनली सी कैन फुली अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे लाके थोड़ा सा मिस्ट्री, जिसे हम कह सकते हैं इंट्रीग, हम कह सकते हैं, सही वर्ड तो होगा, एक इंट्रीग डेवलप कर देते हैं। इट इज़ वेरी इंट्रीगिंग दैट द सेंटिमेंट एंड पीसफुलनेस इज़ ओनली हर्स पर्सनल मैटर। और थोड़ा सा और डीप जाके हम निकाल सकते हैं मीनिंग इसका, कि शायद हम ईर्ष्या कर रहे हैं थोड़ा सा मन में कि यार कितनी खुश है, काश हम भी इस तरह से होते। इस स्टेंजा में बटरफ्लाई की ब्यूटी को हाईलाइट किया गया है। कहने का मतलब ये है कि पिछले स्टेंजा में उसकी जो फ्लाइट की जो मूवमेंट्स उनको बताया गया था, इस स्टेंजा में उसकी जो कलरफुल ब्यूटी है उसको बताया गया है, और उस फ्लाइट से जो उसे आनंद आता होगा मन में, उस आनंद से जो शांति उत्पन्न होती होगी उसके मन में, अ सेंस ऑफ कामनेस दैट डेवलप्स आउट ऑफ योर विशेस व्हेन आर फुलफिल्ड। और उसके कलर्स को डिस्क्राइब किया गया, उसके कलर्स को सिमरिंग ब्राइटली अल अग्लो बताया गया है, यानी उसके अंदर मैजिकल रेडियंस है, अट्रैक्शन है एक प्रकार का। रेडियंस का मतलब होता है कि उसकी जो ब्यूटी है उससे उभर कर लोगों तक पहुंच रही है, वो उसका जो जादुई आकर्षण है। और इट एक्सपीरियंसेस अ डीप सेंस ऑफ पीस। और चूंकि वैसे भी आसमान में, आकाश में कोई ऊपर उड़ रहा है, तो ऊपर तो कोई डिस्टर्बेंस है नहीं, कोई आवाज़ है नहीं,
शांति शांति है, तो इसलिए कहा गया है कि इट एक्सपीरियंसेस अ सेंस ऑफ पीस और समथिंग ओनली इट कैन फुली अंडरस्टैंड और एक्सपीरियंस। हम उसको नहीं समझ सकते। कितना अच्छा है ना, पोएट ने यहाँ पे देखिए ब्यूटी जो है उसे किसके साथ एसोसिएट किया है, आपने देखे पीसफुलनेस के साथ इन्होंने एसोसिएट किया है पोएट ने। तो जहाँ खूबसूरती है वहाँ शांति है, जहाँ अशांति है वहाँ पे अगलीनेस है। यानी अगर आप इफ़ यू आर अपियरिंग ब्यूटीफुल देन यू आर पीसफुल आल्सो, ये यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मन की भी खूबसूरती होती है, वो ज़्यादा मैटर करती है। बहुत कुछ इसमें हम शामिल कर सकते हैं। अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, सिंसियर, ऑनेस्ट, वो मन में शांत ही रहता है। वो तो झूठ, दगाबाजी, धोखा करने वाले लोग मन से अशांत होते हैं, चाहे फिजिकल ब्यूटी चाहे जितनी भरी हो। तो बटरफ्लाइज ब्यूटी इज एसोसिएटेड विद द सेंटिमेंट ऑफ पीसफुलनेस, सजेस्टिंग अ कनेक्शन बिटवीन इट्स अपीयरेंस एंड अ सीरीन स्टेट ऑफ बीइंग, है ना। और इस तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश करके जो पोएट है ना, एड्स अ डेप्थ टू इट्स कैरेक्टर, सजेस्टिंग अ हिडन पीस फाउंड इन द मिडिस्ट ऑफ वाइब्रेंट क्योस। और यहाँ पे जो यूज़ ऑफ कलर्स है, एग्लो, है ना, तो इससे क्या होता है कि इमेजेस क्रिएट होती हैं, क्योंकि आपके मन में एकदम कलरफुल बटरफ्लाई फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। उसके कलर से एक वंडर, एक ऑ, आप पोएम की एक एस्थेटिक अपील डेवलप होती है। शायद आप उतना ना समझ पा रहे हैं, पर कुछ लोग समझ पा रहे हो कि एस्थेटिक क्या होता है। सब कुछ अच्छा अच्छा, मोरल, कोई भी चीटिंग नहीं है उसके अंदर, सब नेचुरल है। तो ये एक एस्थेटिक सेंस भी इस इन लाइनों में है। पोएटिक डिवाइस की बात करें तो इमेजरी तो इसके अंदर हाई है, क्योंकि हमारे दिमाग में इमेजेस बननी शुरू हो जाती हैं। और चूंकि यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ वही जान सकती है इन सब चीज़ों को, तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि सब्जेक्टिविटी की बात की गई है। शायद आपको ना समझ में आ रहा हो, बट एज ए टीचर इट इज़ माई ड्यूटी टू टीच ऑल दीज थिंग्स। तो इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस। मतलब कह सकते हैं कि द मेंशन ऑफ द बटरफ्लाइज एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ पीसफुलनेस सजेस्ट अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट ओनली द बटरफ्लाई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, यहाँ पे एलिटेशन यूज हुआ है, ज़रा देखिए आप कहीं पे। अरे भाई, बटरफ्लाई का बी, ब्राइटली का बी। और अगले स्टेज में पहुँचने से पहले एक आध मीनिंग में और इसका निकाल देता हूँ कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुनिया में क्योस ना हो। क्योस का मतलब होता है शोरगुल, है ना, आपाधापी, ये सब तो हर जगह लगा रहता है। लेकिन इस पूरी दुनिया के क्योटिक वर्ल्ड में वो हवा में फ्लाई कर रही है, तो वो इस क्योस से दूर, मतलब इस क्योस के डिस्टरबेंस में के बीच में शांति का अनुभव कर रही है। मतलब सेंटिमेंट ऑफ पीसफुलनेस इज अ हिडन पीस विद इन वाइब्रेंट क्योस। शायद उसे ही पता होगा कि किस प्रकार से वो क्योटिक वर्ल्ड में सी इज फीलिंग काम। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, बट मुझे लगा, मैंने कहा बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा चलें तो देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में बताया कि द बटरफ्लाइज ब्यूटी इज़ हाईलाइटेड, है ना, इसे मैंने बताई दिया आपको। आगे लास्ट स्टेंजा है, और ये स्टेंजा थोड़ा सा अलग है। ऊपर के जो 3 स्टेंजास थे उसमें हमने उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी फ्लाइट मूवमेंट और उसके कलरफुल मैजिकल रेडियंस के बारे में हमने देखा। और सब कुछ मिला के उसकी जो फ्लाइट से, वो भी दुनिया के केओटिक वर्ल्ड में जो शांति है, शायद वही जानती होगी, उसे ही पता होगा। कामनेस का मतलब एब्सेंट ऑफ साउंड ही नहीं होता। कामनेस का मतलब होता है हमारे मन की शांति भी होती है। वंस अ फजी क्रीचर, क्रीचर तो प्राणी हो गया, मतलब लिविंग बीइंग हो गया। और फजी का मतलब होता है जो थोड़ा सा हेयरी स्ट्रक्चर, बहुत ही ख़राब लगता है देखने में, अगली लगता है शुरू शुरू में, जो कैटरपिलर होता है। फजी क्रीचर का मतलब शुरू में जो बटरफ्लाई थी, है ना, वंस मतलब वंस अपॉन ए टाइम सी वाज जस्ट लाइक अ फजी क्रीचर। अभी जो उड़ रही है उसके पंख हैं, वो शुरू में ऐसा नहीं थी। शुरू में बहुत ही फजी क्रीचर थी। फजी मतलब बटरफ्लाई इन इट्स लार्वा कैटरपिलर, जिसे कहते हैं कि अपने लार्वा फॉर्म में थी, कैटरपिलर फॉर्म में थी। तो छोटा सा होता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होता है, और उसके ऊपर हल्के हल्के बाल उगे हुए होते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। हालांकि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप जो धतूरे का पेड़ वगैरह होता है वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि पत्ते खाते हैं शुरू में। तो आप उन्हें वहाँ से उठा लाइए पत्तों समेत और रख दीजिए कहीं पे, तो देखिएगा धीरे धीरे पत्तों को खाता है वो। पत्तों को खाता 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 फिर कोकून डेवलप करता है, फिर उसके अंदर चला जाता है, फिर वहाँ से बटरफ्लाई बन के निकलती है। विदाउट ब्यूटी एंड ग्रेस, शुरू में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता था। मैं जो बटरफ्लाई है अपने शुरुआत की स्टेज में बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं थी, और कोई ग्रेस नहीं थी। ग्रेस का मतलब होता है स्मूथनेस नहीं थी, बहुत ही रफ बॉडी थी उसकी, बहुत ही लेस अट्रैक्टिव अपीयरेंस था उसका, कोई एलिगेंस नहीं था, कोई शान नहीं थी उसके अंदर, कोई सुंदरता नहीं थी उसके अंदर। तो ये 2 लाइनें उसकी जो शुरू की जो अवस्था होती है, स्टेट ऑफ बीइंग होता है, कैटरपिलर के रूप में, अगली होती है, अच्छी नहीं लगती देखने में, और कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। जो नहीं जानते नहीं जानते होंगे कि कभी जो बटरफ्लाई होती है कैटरपिलर के रूप में भी होती है। तो विदाउट ब्यूटी एंड ग्रेस हो गया। इसके बाद शी फ्लाइज इन अ सॉन्ग लाइक एलिगेंस इन ऑल ऑफ टाइम एंड स्पेस। लेकिन अब वो उड़ती है
और इन ऑल ऑफ टाइम एंड स्पेस का मतलब पूरे आकाश में वास्ट जो उसका जो आकाश है ना, उस आकाश में वो उड़ती है। यानी पूरा जो स्पेस है वो उसका है, हर जगह हर तरफ वो उड़ सकती है, इसलिए आल लिखा गया है यहाँ पे। मतलब शी कैन फ्लाई इन एनी डायरेक्शन विद एनी मूवमेंट इन स्पेस। और टाइम इसलिए दिया गया है कि जब चाहे जब उड़ सकती है, कोई रिस्ट्रेंट नहीं है उसके ऊपर, तो वो किसी भी दिशा में कभी भी उड़ सकती है इन ऑल ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब यहाँ पे चीज दी गई सॉन्ग लाइक एलिगेंस। एलिगेंस मतलब तो शान, ब्यूटी, ग्रेस, भव्य, स्टाइलिश, अट्रैक्टिव, देखने में अच्छा भी लगे, स्टाइलिश भी लगे, उसके अंदर ब्यूटी भी हो, दैट इज कॉल्ड एलिगेंट। क्लास हो उसके अंदर, एक क्लासिक, जैसे एक मेलोडियस सॉन्ग होता है ना। सॉन्ग मेलोडी कब होती है? मेलोडी होती है उसकी ट्यून में, उसकी जो धुन बनती है उसमें मेलोडी होती है, उसकी धुन ही हमें प्यारी लगती है। सॉन्ग के जो बोल हैं, जिसमें शब्द हैं, वहाँ हमारा ध्यान कम जाता है, उसकी ट्यून पे जाता है, उसकी धुन पे जाता है। तो जिस प्रकार से एक मेलोडियस सॉन्ग हमारे दिल में सीधा उतर जाता है अपनी धुन के जरिए, अपनी ट्यून के जरिए, खूबसूरती उसकी धुन में होती है और उसकी धुन आपको मस्त कर देती है। तो कभी एक अगली क्रीचर थी, लेकिन बटरफ्लाई बनने के बाद यही है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कैटरपिलर से बटरफ्लाई में जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें बहुत कुछ सिखाता है, जो भी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अब वो ट्रांसफॉर्म होकर एक ब्यूटीफुल बीइंग बन जाती है, और जिस प्रकार से एक प्यारा सा मस्त कर देने वाला, बहुत ही प्यारी धुन वाला जो गीत होता है हमारे दिल में सीधा उतर जाता है, उसी एलिगेंस के साथ वो उड़ती है आसमान में। यहाँ हमने दिया हुआ है सोरिंग मतलब फ्लाइंग विद ग्रेस एंड ब्यूटी रिजेबलिंग द मेलोडियस फ्लाइट। मतलब जिस प्रकार से धुन सीधा आपके मन में, दिल में, आपके तरंगे में उतर जाती है, आपके मूड को बना देती है, उसी प्रकार से बहुत ही प्यारी सी फ्लाइट विदाउट प्योर ईज कंफर्ट के साथ, वो इफेक्ट इसकी फ्लाइट में है। तो हमारा प्यारा गीत हमारे लिए कितना इफेक्टिव होता है, कितना मस्त कर देता है, मन को शांत कर देता है, उसी प्रकार से इसकी फ्लाइट होती है। कंपैरिजन है यहाँ पे। यानी द पोएम रिवील्स मतलब शो करती है, रिफ्लेक्ट्स मतलब उसके बारे में बताती है कि बटरफ्लाई जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कि एक बार वो फजी क्रीचर था, उसके अंदर ब्यूटी नहीं थी, ग्रेस नहीं था, और अब वो उड़ती है सॉन्ग लाइक एलिगेंस के जरिए, ट्रांसेंडिंग टाइम एंड स्पेस। ट्रांसेंडिंग मतलब होता है परे, टाइम एंड स्पेस मतलब टाइम और स्पेस से परे, जब चाहे जब वो उड़ सकती है, किसी भी समय, किसी भी जगह। अब आते हैं इसके पोएटिक डिवाइस पर। हालांकि स्टेंजा जो है थोड़ा सा एक सरप्राइज के तौर पे भी होगा, जो लोग नहीं जानते होंगे कि ये कैटरपिलर की स्टेज में होता है बटरफ्लाई, पहले उस तरह से नहीं शुरुआत में वो होता जिस प्रकार से बटरफ्लाई को हम देखते हैं। तो इन 2 लाइनों से तो वो सरप्राइज रह गए होंगे, मतलब ये क्या है, मतलब इस तरह से भी था कभी। तो इस लाइन में बटरफ्लाई की जो शुरुआत की स्टेज होती है वो यहाँ पे शो की गई है, और बाद में ट्रांसफॉर्मेशन इन 2 लाइनों में शो किया गया है। तो इस स्टैंजा में जो थीम है वो ट्रांसफॉर्मेशन की है और ब्यूटी की है, जो कि उसकी जो इनिशियल स्टेज से निकल कर आती है। मतलब यहाँ पे फजी क्रीचर से और सॉन्ग लाइक एलिगेंस की जो फ्लाइट है, तो एक ड्रामेटिक चेंज है जो यहाँ पे बताया गया है। और सॉन्ग लाइक जो एलिगेंस है, ये एक प्रकार से मेटाफॉर है उसकी प्योर एंड सिंपल फ्लाइट के लिए। सॉन्ग में एक हारमोनी होती है, उस हारमोनी के लिए मेटाफॉर यहाँ पे यूज किया गया है। मतलब उसकी जो फ्लाइट है ना, इट हैज़ बीन अ मेटाफॉर फॉर बटरफ्लाइज मूवमेंट विच इज़ ग्रेसफुल एंड हार्मोनियस। और जो ये लाइनें हैं, यहाँ पे जो उसकी ब्यूटी होती है उसे टाइम एंड स्पेस से जोड़ दिया गया है। मतलब द बटरफ्लाइज ब्यूटी विद इन द वास्टनेस ऑफ टाइम एंड स्पेस, बटरफ्लाइज फ्लाइट इज़ बियॉन्ड द फिजिकल रेल्म। कहने का मतलब ये है कि दुनिया से परे स्पेस में वो फ्री है, और एवरी टाइम, हर समय, नो रेस्ट्रेंट। यहाँ पे फुल फ्रीडम की बात की गई है। कहा जाए तो प्योर फ्रीडम इसी को कहेंगे जिसमें कोई रेस्ट्रेंट ना हो, कोई बंधन ना हो। तो पोएटिक डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस सिंबोलिज्म है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बटरफ्लाई फ्रॉम अ फजी क्रीचर टू ए सिंबल ऑफ एलिगेंस कैन बी सीन एज अ मेटाफॉर फॉर पर्सनल ग्रोथ। कैसे है वो? ऐसे है कि हम हमारी खुद की जो पर्सनल ग्रोथ होती है ना, आप इसको ज़रा ध्यान से समझिए कि हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं खुद से। हम ह्यूमन की जो पर्सनल ग्रोथ होती है, मतलब खुद की किसी व्यक्ति की, तो उसकी जो शुरुआत की स्टेज होती है वो एक प्रकार से यहाँ पे स्टेज हो गई फजी क्रीचर की। यानी जो हमारी हम्बल बिगनिंग है, हम एकदम जीरो हैं, या हम बहुत ही ऐसे परिवार में जन्म लिए जो बहुत ही गरीब है। मतलब हमारी शुरुआत हो सकता है बहुत ही ख़राब हो, बहुत ही गरीबी में हो, पॉवर्टी में हो, बहुत ही अनएजुकेटेड फैमिली में हो, बहुत ही हम्बल हमारी बिगनिंग हो, लेकिन उसके बाद सॉन्ग लाइक एलिगेंस की बात की गई है, तो हमारा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी रूप में हो सकता है। हम जीरो से हीरो भी बन सकते हैं, हम एक सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है, मतलब कहीं पे भी आप ले जाके दे सकते हो। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पर्सनल
ग्रोथ की बात की गई है कि जीरो से हीरो, यानी आप इनिशियल आपकी बहुत ही लो स्टेज है, वहाँ से हाई स्टेज पे कैसे पहुँच सकते हो। चाहे वो अर्निंग के रूप में हो, चाहे नेम के रूप में हो, चाहे फेम के रूप में हो, चाहे बहुत ही बड़ी विद्वान बन जाएँ, चाहे बहुत बहुत बड़ी संत सन्यासी बन जाएँ, चाहे बहुत ही बड़ी संगीतकार बन जाएँ, बहुत बड़ी गायक बन जाएँ। यानी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बटरफ्लाई फ्रॉम अ फजी क्रीचर टू ए सिंबल ऑफ एलिगेंस कैन बी सीन एज अ मेटाफॉर फॉर पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसका डीपर थीम है जो हमने निकाला है पर्सनल ग्रोथ का। द पोएम में आल्सो कैरी डीपर थीम्स अबाउट पर्सनल ग्रोथ, रेजिलेंस एंड द ब्यूटी दैट कैन इमर्ज फ्रॉम हम्बल बिगनिंग्स। तो बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन एक अगली से ब्यूटी की तरफ, उसी प्रकार से हमारा खुद का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है और लोगों का होता है। बहुत से लोग हैं जो कुछ नहीं थे शुरू में और महानता तक पहुँचे, लेकिन अगर आपने उसमें चीटिंग नहीं की होगी, डिसऑनेस्टी नहीं दिखाई होगी, तो प्योर होगा और इस स्टेज पे आने के बाद एक कामनेस, एक पीसफुलनेस, एक ट्रैंक्विलिटी अपने आप मन में डेवलप हो जाती है ना? वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। एलिट्रेशन एस में और एस में एलिट्रेशन है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कॉस्मिक इमेजरी की बात की गई है। कॉस्मिक मतलब तो ब्रह्मांड, है ना? क्योंकि जो स्काई है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पे जो टाइम एंड स्पेस दिया गया है एक्सपेंड्स द स्कोप, क्योंकि टाइम एंड स्पेस को सिर्फ हम स्काई तक नहीं सीमित कर सकते, पूरा यूनिवर्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की बात की गई है। कनेक्टिंग द बटरफ्लाइज ब्यूटी टू द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स। बटरफ्लाई की सुंदरता को ब्रह्मांड से जोड़ा गया है। एक प्रकार से देखा जाए तो नेचुरल ब्यूटी को एक नेचुरल जो यूनिवर्स है उससे जोड़ा गया है। ब्यूटी इज ए पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स अलाउज इट टू एंजॉय इट्स स्पेस इन ऑल ऑफ टाइम। तो बहुत ही गजब की पोएम है, हम जितना समझेंगे उतना ही हमें आनंद आएगा। इसमें मेटामॉर्फोसिस है, ब्यूटी है, फ्रीडम है, पीस है। ये सारी चीज़ें हम आपको अपनी वेबसाइट पे हमने ढूंढ के मैटर बनाया है। यहाँ पे इसका सेंट्रल आइडिया ले लेते हैं। लॉरेंस पीएस ने लिखा है, तो हमने शुरू में ही आपको बता दिया था। तो दिस पोएम सेलिब्रेट्स द मेटामॉर्फोसिस दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बटरफ्लाई फ्रॉम अ फजी क्रीचर टू ए ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल बीइंग। एक खराब से दिखने वाले फजी क्रीचर से एक बहुत ही सुंदर प्राणी के रूप में, बीइंग के रूप में उभरती है। द पोएम एम्फेसाइजेज द बटरफ्लाइज न्यू फाउंड फ्रीडम, मतलब उसकी जो नई नई आज़ादी उसे मिली होती है उस पर जोर देती है पोएम। उसकी वजह से जो पीस मिलता है उस पर जोर देती है पोएम। एंड ब्यूटी, जो खूबसूरती निकल के आती है जब वो बटरफ्लाई में फॉर्म होती है, सजेस्टिंग दैट द ट्रांसफॉर्मेशन कैन लीड टू ए मोर फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब है कि इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे एग्जिस्टेंस को मीनिंगफुल बना सकता है, मतलब हम इस अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और हमारी बहुत सी विशेष को हमारी लाइफ पूरी भी कर सकती है। जिस प्रकार से जो बटरफ्लाई की जो विश होती है पूरी होती है कैटरपिलर से, वो एक आज़ाद बन के निकलती है। द पोएम में आल्सो कैरी डीपर थीम्स अबाउट पर्सनल ग्रोथ, जो मैंने आपको बताया था कि हमारी व्यक्तिगत ग्रोथ को भी शो कर सकती है, कि ह्यूमन की डेवलपमेंट को भी शो कर सकता है। रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब होता है कि आप किसी भी हालात में, ख़राब हालात में हो तो उससे उभर कर आप निकल के आओ, रिकवर करो बैड सिचुएशन से, बैड कंडीशन से, जिसे कहा जाए कि गिर के उठना, क्योंकि कैटरपिलर से बटरफ्लाई का फॉर्मेशन यही है। एंड द ब्यूटी दैट कैन इमर्ज फ्रॉम हम्बल बिगनिंग्स, यानी हमारा जीवन, हमारा जन्म, हमारी शुरुआत चाहे कितनी भी लो रही हो, हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ऑल टुगेदर, कुल मिला के द पोएम कैरीज अ सटल मैसेज, एक बहुत ही महीन, बहुत ही माइन्यूट बट डीप मैसेज देती है, कि ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज देती है, बदलाव का मैसेज देती है। एंड द पोटेंशियल, और ये बताती है कि क्षमता है हमारे अंदर, कैपेबिलिटी है फॉर ब्यूटी, हम भी सुंदर बन सकते हैं। सुंदर का मतलब चेहरे की सुंदरता नहीं, सुंदरता का मतलब होता है कि आपकी लाइफ और आपके कर्म टू अराइज फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड बिगनिंग्स। अनएक्सपेक्टेड बिगनिंग का मतलब यही है कि जब जन्म होता है तो कोई बहुत ही अमीर परिवार में होता है, कोई बहुत गरीब परिवार में होता है, कोई बहुत विद्वत जन के परिवार में होता है, कोई सेलिब्रिटी के परिवार में होता है, कोई आर्टिस्ट के परिवार में जन्म होता है, मतलब कोई भी आपकी बिगनिंग हो, बट यू कैन मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। और ब्यूटी से कामनेस, ट्रैंक्विलिटी आएगी अपने आप। तो ये पूरी की पूरी हमें जो पोएम है ना, वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करती है। इसकी थीम में ये चीज़ है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से फ्रीडम है, ब्यूटी है, पीस है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो तैयार रहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अभी तक नहीं किया तो अभी तक आप कुछ गलत दिशा में जा रहे थे, तो अब अपने को ट्रांसफॉर्म करिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप निश्चित है कि आप ब्यूटीफुल स्टूडेंट बनिए। अब ब्यूटीफुल का मतलब है चेहरे की बनावट नहीं, चेहरे की सुंदरता तो समय के साथ साथ गर्त में चली जाएगी। आपकी ब्यूटी आपके कर्मों के जरिए, और आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो कर्मा है वो बीइंग अ गुड स्टूडेंट, टीचर के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, स्टडीज़ के प्रति, एंड गेटिंग अ गुड स्कोर, गेटिंग अ हाई रैंक,
और कुल मिला के इससे जो नॉलेज आपको मिलेगी वही आपकी मेन ब्यूटी होगी। स्टूडेंट की ब्यूटी है द नॉलेज और उससे आने वाली विनम्रता, कोमलता, क्योंकि जब आप कोई अचीव करते हो तो पीस अपने आप मन में आ जाती है, खुशी अपने आप आ जाती है, आनंद अपने आप मिलता है, एक आह मन से निकलती है, ओह ना वी हैव गॉट द सक्सेस, और नहीं तो क्योस रहता है। ओके, इस पोएम को यहीं खत्म करते हैं। अगले किसी ट्यूटोरियल में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।